सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उनका वृतांत कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मुँह से ये सुनना चाहता हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। इतनी बात सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को उस वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। सारी रात वह यही सोचता रहा कि मैं यह जरूर करूँगा, इस व्रत को जरूर ही करूँगा। वह सवेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और पहले से बहुत धनवान और सुखी हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा और आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का
व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। इन ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में अंदर गया। वह प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। उसकी ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। पहले मैं भी बहुत गरीब था और जब से मैंने ये व्रत किया है तब से हमारे घर से सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा सोचते हुए आगे को बढ़ा और मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। पहले उतनी लकड़ियों का दाम 4 गुना कम मिलता था, लेकिन जब उसने अपने मन में सत्यनारायण का
व्रत करने का निश्चय किया। तब उसे बहुत मुनाफा हुआ। तब वह लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि और विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। जानकारी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अच्छी अच्छी कहानियाँ और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।